नवागत आईजी प्रवीण कुमार ने हनुमानगढ़ी पर सुरक्षा का जायजा लिया और कार्यभार ग्रहण करने से पहले हनुमानगढ़ी पर टेका माथा। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण किया और चार्ज लेने के बाद नवागत आईजी प्रवीण कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी है और इसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। सरकार की प्राथमिकताओं में अपना सर्वोच्च समर्पित करेगी, साथ ही अयोध्या की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। श्रद्धालुओं को ऐसा माहौल दिया जाएगा कि श्रद्धालु उल्लास के साथ राम नगरी में दर्शन पूजन कर सकें। राम जन्मोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवांस्ड टेक्निकल व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा। अयोध्या वासियों के सहयोग से पुलिस प्रशासन मिलकर सुरक्षा का ऐसा प्लान बनाएगा जिससे किसी को असुविधा न हो। अयोध्या एक पवित्र स्थल है और आस्था के केंद्रों पर नमन करना आवश्यक है। बाइट प्रवीण कुमार, आईजी अयोध्या। उसका हमें सदुपयोग करना होगा। विवाद रजिस्टर को अपडेट करना और विवाद रजिस्टर के आधार पर लोगों को उन विवादों को दूर करने की दिशा में आगे कार्रवाई करनी होगी। वो हम लोग इसमें कराएंगे। दूसरा, शासन की प्राथमिकता है कि जो अवैध कारतूसों को रोकथाम करने के लिए जो हमारा सत्यापन अभियान है उस पर हम लोग पूरे रेंज में काम करेंगे। शस्त्र अवैध मिल भी जाते हैं लेकिन कारतूस वैध स्रोतों से ही अपराधियों के पास पहुंचते हैं। उनके शस्त्र की दुकानों के माध्यम से भी और किसी भी अन्य स्रोत से उसकी मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म को और अधिक व्यवस्थित, जैसा कि शासन की मंशा है, इसको हम लोग इस पे कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। तीसरी चीज है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो बिना तथ्य देखे कुछ भी लिख करके वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी निगरानी हर जनपद की सोशल मीडिया सेल करेगी और रेंज मेरे द्वारा भी इसको देखा जाएगा। ऐसे केसेस जो क्रिमिनल लायबिलिटी की परिधि में आते हैं उनको निश्चित तौर पर हम लोग इस पर क्रिमिनल एक्शन लेंगे, जिससे कि जो अफवाह फैलाने वाले या बिना तथ्यों को देखे हुए कोई ऐसी चीज को प्रचारित करते हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है या जातीय विद्वेष होता है या एकदम तथ्य से परे एकदम ही अलग ऐसी बात जिससे कि किसी कहीं पर सोशल टर्बुलेंस पैदा करने की कोई कुचेष्टा हो, तो ऐसी चीजों पर भी हम लोग अपनी एक सतर्क दृष्टि इसमें रखेंगे। जो अपराधी तत्व है उसकी हर जगह पर एक सूची तैयार कराने के भी निर्देश होंगे कि कौन से अपराधी ऐसे हैं जो कुख्यात जेल के अंदर हैं जिनका प्रोसिक्यूशन कराना है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो जेल के बाहर हैं जिन्हें आपको सुनिश्चित कराना है कि उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार पर लेकर के आए और उन पर भी हम उसी तरह के प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जो शासन की पॉक्सो एक्ट को लेकर के प्राथमिकता है उसमें हम लोग जो चिन्हित केस है उन पर हम लोग सजा सुनिश्चित कराने के लिए अपना अभियान करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी के रूप में अगर कुछ लोग ऐसे चिन्हित हैं जिनके गवाह पक्षद्रोही हो जा रहे हैं, जिनके खिलाफ गवाही आसानी से नहीं होती, पर तो उनके ऐसे केसेस जिसमें पुलिस विटनेसेस है, पुलिस उन केसेस को भी प्राथमिकता पर प्रोसिक्यूशन में लाया जाएगा, जिससे कि हम उनके प्रभावी अभियोजन के माध्यम से एक समाज में सकारात्मक संदेश दे सके। बात जो आप कर रहे हैं वो लगातार एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि हर एक चीज की निर्धारित समय सीमा हो और उसका पालन किया जाए। मेरे द्वारा अपनी जो मासिक बैठकें होंगी उसमें इस बात को रिव्यू करके उन डिस्ट्रिक्ट्स की ग्रेडिंग भी की जाएगी जो सिटीजन चार्टर के हिसाब से जो अग्रणी कौन रह रहे हैं, और जहां पर इसमें कोताही मिलेगी उसमें हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा से रहा है और क्योंकि ये संवेदनशील स्थान है और यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से सुरक्षा पर सभी लोग शुरू से सचेत रहे हैं। इसमें हम लोग किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। हम आगे भी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उसको अपनी सुरक्षा में समावेश करते हुए
सर्विलांस के जितने भी तरीके हैं उसमें हम और अपग्रेडेशन करते हुए हर प्रकार से सुनिश्चित करेंगे स्थानीय लोगों के सहयोग से कि हमेशा बेहतर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहे। और दर्शनार्थियों देखिए, चूंकि अभी विभिन्न क्षेत्रों में मॉडर्नाइजेशन का काम हो रहा है, हमारे रोड वाइडनिंग का काम है, तो ट्रैफिक एक चुनौती है, लेकिन हम लोग सक्षम हैं चुनौती पर से आगे निकलने में। जो हमारे संसाधन हैं हम एक बार फिर से उसका रिव्यू करेंगे और उसमें जितनी आवश्यकता पड़ेगी रेंज के स्तर से उसको वृद्धि करने की हम कराएंगे। साथ ही साथ जो हमारे सिविल डिफेंस के माध्यम से या ट्रैफिक वार्डन्स को जहां जहां पे आवश्यकता होगी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उसको भी लगाएंगे। लेकिन ये तय है कि अयोध्या में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से। और देखिए, विकास है, इस समय वो कार्य होना है उसको, और साथ साथ में रामनवमी जो लोगों की आस्था और श्रद्धा का पर्व है उसमें लोग आएंगे। क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग पूरे इसमें हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमने बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और लगा भी रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम क्राउड के एडवांस विजुअलाइजेशन करने के समय कि हाँ यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, हम उसी हिसाब से अपने डिफरेंट हमारे प्लान रहेंगे जो क्राउड के मैनेजमेंट को लेकर के उन सब पर हम लोग पूरी तरीके से एक्टिवेट रहेंगे। और हर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक स्थानीय लोगों के माध्यम से भी और गैर सरकारी संगठन के जो लोग हैं सबके साथ मिलकर, अयोध्या वासियों के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन जब कंधे से कंधा मिलाएगा तो निश्चित तौर पर यह और अच्छी तरीके से संपन्न होगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं।